अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद सिविल इंजीनियरिंग ईपीओ में। उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। तो आज हम ऑटोकैड में मिरर के सारे ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। तो चलो सीखते हैं। लेकिन सीखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमारे पास मिरर एक कमांड है मॉडिफाई टूल बार में। तो अगर आपके पास मॉडिफाई टूल बार यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास चिक है, तो अगर हम इस चिक को इससे हटाएंगे तो हमारे पास ये हाइड हो जाएगा। अगर आप इसको शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे मॉडिफाई भी चिक लगाना है, तो हमारे पास ये शो हो जाएगा। तो इस पर मैं चिक लगाता हूँ तो हमारे पास शो हो गया है। तो इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ पे रख देता हूँ। तो मिरर कमांड को समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रा कर लेते हैं। जैसे कि मैं एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ और इस सर्कल के अंदर एक छोटा सा सर्कल और ड्रा कर लेता हूँ। अब मैं इस सर्कल को यहाँ से मूव कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास लाइन ड्रा हुई है सेम यहाँ पर भी एक लाइन ड्रा हो जाए, तो उसके लिए हम मिरर का यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को समझने के लिए यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ इस सर्कल के सेंटर से इस सर्कल के सेंटर तक। अब मैं मॉडिफाई टूल बार से मिरर के आइकन पर क्लिक कर लेता हूँ और जिस ऑब्जेक्ट को हमने मिरर करना है तो उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब सेलेक्ट करने के बाद एंटर कर लेता हूँ और हमसे अब ये फर्स्ट पॉइंट मांग रहा है, तो हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट रहा और ये हमारे पास सेकंड पॉइंट रहा। तो जिस समय यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंटर प्रेस कर लेता हूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह हमारे पास ये मिरर हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को मैं मिरर करूँ सर्कल की दूसरी तरफ, तो इसके लिए मॉडिफाई टूल बार से मैं मिरर के आइकन पर क्लिक कर लेता हूँ और जिस ऑब्जेक्ट को मैंने मिरर करना है तो उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करता हूँ तो हमसे फर्स्ट पॉइंट मांग रहा है, तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट रहा और ये हमारे पास सेकंड पॉइंट रहा। उसके बाद मैं एंटर प्रेस कर लेता हूँ तो कुछ इस तरह हमारे पास मिरर हो जाएगा। अब हम मज़ीद मिरर की कमांड पे काम करते हैं और मिरर के शॉर्टकट की को समझते हैं। तो यहाँ पे मैं RI से एंटर कर लेता हूँ रेक्टेंगल के लिए और यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर लेता हूँ इसको और इसको। अब हमारे पास शॉर्टकट की हमारे पास MI है, तो मैंने MI एंटर किया और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया तो हमसे फर्स्ट पॉइंट मांग रहा है, तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट रहा और ये हमारे पास सेकंड। तो जैसे मैं एंटर करूँगा तो कुछ इस तरह हमारे पास मिरर हो जाएगा। उसको मैं एंटर कर लेता हूँ, मैं फिर MI एंटर कर लेता हूँ, इस R को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर प्रेस कर लेता हूँ। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट रहा। जैसे मैं सेकंड पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास दो ऑप्शन और आ जाएंगे, एक यस का और एक नो का। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास नो होता है। जैसा हम नो पे एंटर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर भी वो ऑब्जेक्ट होगा और जैसा मिरर हो जाएगा तो वहाँ पर भी होगा। तो अब मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। इसके बाद मैं MI एंटर कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसा मैं इसको मैं मिरर करूँगा और यस पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक जगह से रिमूव होकर दूसरी जगह हमारे पास ये मिरर हो जाएगा। तो इसको मैं एंटर कर लेता हूँ तो हमारे पास मिरर हो गया है। मिरर कमांड को मज़ीद समझने के लिए यहाँ पे मैं एक 5 यूनिट का एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इस लाइन को रेक्टेंगल की दूसरी तरफ को मिरर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक वर्टिकल लाइन और ड्रा कर लेता हूँ। अब इस लाइन का मकसद क्या है? इस लाइन का मकसद हमारे पास ये है अगर हम एक ऑब्जेक्ट को मिरर करना चाहें और यहाँ पे हमारे पास बेस पॉइंट के जो दो लाइन्स हैं, अगर 2 पॉइंट हमारे पास ये लाइन्स के 2 पॉइंट हैं, अगर यहाँ से यहाँ पे हमारे पास 5 यूनिट का है तो दूसरी तरफ भी हमारे पास 5 यूनिट का डिस्टेंस होगा। तो यहाँ से यहाँ 5 और यहाँ से यहाँ भी हमारे पास 5 होगा, तो हमारे पास 10 यूनिट बन जाता है। तो अगर इसी तरह ऊपर की तरफ भी हमारे पास यहाँ 5 है, यहाँ से यहाँ 5 है और यहाँ से यहाँ हमारे पास 10 हो जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट रहा, तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और ऊपर की तरफ यहाँ पे मैं भी क्लिक कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह हमारे पास जो ये रेक्टेंगल है और ये आर्क है हमारे पास मिरर हुआ है। तो इसका मैं डायमेंशन चेक कर लेता हूँ DL लिंक की मदद से। तो इसका हाइट हमारे पास कम है टेक्स्ट को तो इसको मैं ज़्यादा कर लेता हूँ।
DED एंटर करके इसको मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास 5 यूनिट का डिस्टेंस है। तो ये जो वर्टिकल लाइन हमारे पास है, इसकी दूसरी तरफ भी हमारे पास 5 यूनिट का डिस्टेंस होगा। तो इसको मैं भी मेजर कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास 5 है। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास ये 10 यूनिट का बन जाता है। तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से मैं रिमूव करूँ और दूसरी तरफ मिरर करूँ। तो इसके लिए मैं MI एंटर कर लेता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट रहा और ये हमारे पास सेकंड पॉइंट रहा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक यस का और एक नो का। तो इसको अगर यस करेंगे तो हमारे पास ये रिमूव होके दूसरी तरफ हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिमूव होके दूसरी तरफ आ गया है। तो इसका डिस्टेंस हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास 5 यूनिट का है, तो ये हमारे पास भी 5 यूनिट का है। तो ये थे हमारे पास मिरर के ऑप्शंस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।